शांति। आज का विषय है सिद्धि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और समाधि। हम यह परीक्षण करेंगे कि सिद्धि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और समाधि ये स्थितियां क्या हैं और इन स्थितियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक सिद्धि के बारे में क्या कहता है? स्वे स्वे कर्मणि अभिस्तः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत शृणु। अपने अपने कर्मों का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह इस प्रकार किया जा सकता है। यह मुझ भगवान से सुनो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान योग की अंतिम स्थिति है, उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की ज्ञान अवस्था मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उसे समझो। तो 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 51, 52, 53 ये सिद्धि की प्रक्रिया समझाते हैं। पहला, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हल्के, सात्विक और नियमित भोजन लेने वाला। दूसरा, विषयों का त्याग करने वाला, एकांत में रहने वाला। तीसरा, राग, अहंकार, बल, गर्व, कामना, क्रोध इन विकारों का त्याग करने वाला। और चौथा, हमेशा योग में तत्पर रहने वाला। अब हम यह देखें कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का परंपरागत अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्ति या आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। 5वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 27 और 28 क्या कहता है? समस्त इंद्रिय भोगों से मुक्त होकर दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य स्थिर करके प्राण अपान वायु को भीतर रोककर, जिसने इंद्रियों को, मोह को और अपनी बुद्धि को वश में कर लिया है, मोक्ष प्राप्ति उसे होती है। शिव गीता का श्लोक क्रमांक 13.32 कहता है कि मोक्ष किसी विशेष स्थान पर रखा हुआ है या उसके लिए अन्य किसी लोक में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। हमारे हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नाश होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यह आत्मा की शुद्ध अवस्था है। अब हम समाधि पर बात करेंगे। गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 21, 22, 23 और 24 समाधि पर प्रकाश डालते हैं।
सिद्धि की अवस्था ही समाधि कहलाती है। साधक का मन योगाभ्यास द्वारा जिस स्थिति में रम जाता है और जहां बुद्धि और इंद्रियों से परे सुख प्राप्त होता है, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, जहां मनुष्य दुख से विचलित नहीं होता और जहां स्थिर होने पर अन्य कोई भी लाभ आकर्षित नहीं करता, उसे योग में समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि सिद्धि, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, स्थितप्रज्ञ, समाधि, ये सभी स्थितियां भिन्न नहीं हैं। ये सभी पर्यायवाची हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये सभी उच्च आध्यात्मिक स्थितियां हैं। इन स्थितियों को प्राप्त करने वाले को भगवान की अनुभूति होती है। थैंक यू।